हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी में 10 जून को कितने सारे ट्रेड बने उसके बारे में बात करेंगे और निफ्टी 50 में 10 जून को कितने सारे ट्रेड बने इनके बारे में बात करेंगे। साथ में हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे जो नए एसएमसी ट्रेडर हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब नए वो होते हैं तो उन्हें स्ट्रक्चर मैपिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और आज का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं अच्छी तरीके से क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी आज क्या कर रहा है। तो मार्केट यहाँ से खुलता है, फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है इतनी बड़ी कैंडल्स बनाकर, और यहाँ पर से नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है। इन्वेस्टमेंट लेने के बाद से यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप करता है। टैप करने के बाद से आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है और यहाँ पर एसएमसी के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है हमारा, क्योंकि एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक मिला हुआ है जिसमें प्रॉपर इम्बैलेंस भी है। तो मार्केट क्या कर रहा है कि ऊपर की तरफ ना जाकर नीचे की तरफ चला आता है और पहले ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिलता है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है। यहाँ पर कल का देखेंगे आप या पिछले दिन का देखेंगे, जब मार्केट खुला हुआ था तब का मार्केट यहाँ पर चौक किया था। चौक करने के बाद से जो मार्केट का जो मूव था, अब वो नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करना था। इस कैंडल के खुलने के बाद से मार्केट ऊपर का बॉस कंप्लीट कर देता है। तब जो ये बॉस बना हुआ है इसका लोएस्ट पॉइंट ये हो जाता है। अब मार्केट जब इस लोएस्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा तब नीचे की तरफ बॉस बनता हुआ चला जाएगा, या फिर ये जो बॉस बना है ये चौक में बदल जाएगा, तो नीचे की तरफ अब बॉस बनेगा। अब इसके बाद से मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ आता है, पीवाई जोन से लिक्विडिटी लेता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आने के बाद से अब ये जो बॉस बना हुआ है, बॉस के सबसे लोएस्ट पॉइंट को मार्केट क्रॉस करता है। लेकिन यहाँ पर क्रॉस करने के बाद से स्विप कर चुका है। स्विप का मतलब ये जो सारी लिक्विडिटी है इनको मार्केट ग्रैब कर चुका है। अब मार्केट का पहला नियम ये हो जाता है यहाँ से कि जब स्विप करता है तो मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ जाकर अब ये बॉस नहीं कंप्लीट करेगा। अब यहाँ से इस बॉस के कंप्लीट होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब या जब स्विप करता है तब अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ से ये नियम बन जाता है, देखेंगे आप तो यहाँ पर मार्केट पीवाई जोन पे टैप किया है। पीवाई जोन मतलब एक साइकोलॉजिकल नंबर 50,000 पे टैप किया हुआ है। तो 50,000 पे टैप करने के बाद से अब दिमाग में ये भी रहेगा कि मार्केट एक पीवाई जोन पे टैप किया है और यहाँ पर स्विप किया है, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है और जब एक स्विप किया हुआ है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो दोनों कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब इसको क्लियर करने के लिए यदि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करता तब मार्केट हम नीचे की तरफ का रुख बनाते और नीचे की तरफ का हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता जाता। या फिर ये जो पीवाई जोन है, यहाँ से यहाँ तक पीवाई जोन है, मार्केट अब इसे टच किया है। टच करने के बाद से अब मार्केट इसे क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता और यहाँ से इंड्यूसमेंट लेकर ऊपर की तरफ जाता और ऊपर की तरफ बॉस कंप्लीट करता जाता, तो ऊपर का हमारा स्ट्रक्चर बनता और ऊपर के हमारे ट्रेड बनते। पर मार्केट ऐसा नहीं कर रहा कि यहाँ पर चॉप हुआ है, चॉप को स्विप किया है, तो स्विप करने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हम इसको मान लेते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था, पर हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक पीवाई जोन है। पीवाई जोन पे भी टैप किया हुआ है तो मार्केट का नीचे का ही रुख बना रहेगा। अब इस पीवाई जोन को क्रॉस किया ऊपर की तरफ, क्रॉस करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है। अब यहाँ से हमारा जो ट्रेड होगा इधर किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता और ऊपर की तरफ जाकर हमारा ये मार्केट बॉस कंप्लीट करता, ऊपर की तरफ का हमारा रुख बन रहा था। अब यहाँ से पर मार्केट क्या कर रहा है कि नीचे की तरफ आता है, चौक देख रहे हैं इसके तरफ चला आता है। मार्केट दो चीज़ों के बीच में फंसा हुआ था, एक साइकोलॉजिकल नंबर और यहाँ पर मार्केट ने स्विप किया हुआ था। इसके वजह से कहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट होने का चांस ही नहीं बन रहा था। निफ्टी 50 की बात कर लेते तो मार्केट यहाँ पर बॉस कंप्लीट करता है, बॉस कंप्लीट करने के बाद से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर चौक कर देता है। चौक होने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेता है, नीचे की तरफ आता है। ये बॉस मैंने बस इसी तरह लिख दिया है, ये केवल लिक्विडिटी है। नीचे की तरफ आया हुआ है, यहाँ पर भी शिफ्ट किया हुआ है, यहाँ पर भी शिफ्ट किया हुआ है। तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है। एक और बात, जब बैंक निफ्टी शिफ्ट करती है तो इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन निफ्टी 50 शिफ्ट करती है, बहुत ही कम चांस होता है, बहुत ही कम ऐसा चांस मिलता है जब निफ्टी 50 शिफ्ट करती है और ऊपर की तरफ जाकर
बॉस चौक करती है। यहाँ पर हम नीचे की तरफ का ही इसका ट्रेड बनाएंगे। मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिया है, ऊपर की तरफ एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, थोड़ा सा वेट करेंगे, लेकिन मार्केट इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऊपर की तरफ जाकर इसे फेल कर दिया है। अब सिंगल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक हम ढूंढेंगे ताकि मार्केट में हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके। अब सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का नियम ये है, जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे होता है, बड़े टाइम फ्रेम में मान लीजिए ये बड़ा टाइम फ्रेम है, अब ये बड़ा टाइम फ्रेम है, हम मान लेते हैं कि ये जो कैंडल्स बनी है सब बड़े टाइम फ्रेम में है। यदि मार्केट ये जो कैंडल्स देख रही हैं आप रेड वाली, यहाँ पर 2 कैंडल्स बनाई, ऊपर की तरफ जाती है और इस कैंडल में टैप करती है, मान लीजिए इसमें प्रॉपर इम्बैलेंस भी है, यहाँ से टैप करने के बाद से जैसे टैप करेगा हम यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, इतने में ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के लिए यहीं पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है और नीचे की तरफ मार्केट आएगा। ये बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, पर जब छोटे टाइम फ्रेम की बात आ जाती है तो छोटे टाइम फ्रेम में स्विंग के बाद स्विंग क्लियर होना चाहिए, तभी हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का टैप एंट्री बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ से किसी पीवाई जोन पे मार्केट टैप कर चुका है, ओबी पे टैप कर चुका है, ओबी पे टैप करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ये स्विंग क्लियर हुआ और ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, वहाँ पर मार्केट टैप करेगा, नीचे की तरफ आएगा, अब ये स्विंग क्लियर करेगा, स्विंग क्लियर करने के बाद से फिर से ऊपर की तरफ एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, वहाँ पर मार्केट जाएगा, ऐसे टैप करेगा, इसके बाद से नीचे की तरफ आएगा, यही स्विंग क्लियर करेगा, इसके बाद से ही हम इसमें एंट्री इस तरह से बनाते जाएंगे। मार्केट एक स्विंग बनाया, ये ऐसे बड़ा सा स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ आता है और यहीं पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखता है, ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर टैप करेगा, ऐसे नीचे की तरफ आप बना देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये वाला बना चुके हैं आप, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, ये क्लियर जब तक नहीं करेगा, ये स्विंग क्लियर नहीं करेगा, तब तक यहाँ पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, मार्केट टैप करने के बाद से नीचे की तरफ आया, यहाँ से नीचे की तरफ आया और पहला जो स्विंग है यहाँ पर है, अब इस स्विंग को क्लियर किए बिना ही मार्केट यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना देता है और आप सोच रहे हैं कि ऊपर की तरफ ये मार्केट गया, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा और यहीं पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करेगा। इस तरह से नहीं होगा, जब तक इस तरह से नहीं बनेगा तब तक हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। जब तक एक स्विंग बनाएगा, स्विंग को यहाँ से क्लियर करेगा, ऊपर की तरफ एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऊपर की तरफ जाके टैप करेगा, जब तक इस तरह से नहीं होगा तब तक हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री नहीं लेते। अब इस नियम के हिसाब से मार्केट यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था, पर यहाँ पर कहीं भी आपको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं दिखेगा। अब मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ पर एक प्रॉपर इम्बैलेंस के साथ आपको दिख रहा है, प्रॉपर इम्बैलेंस के साथ आपको एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, लेकिन ये जो स्विंग है ये क्लियर नहीं है, ये जो स्विंग है ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मार्केट ये स्विंग को जब क्लियर कर लेगा, ये स्विंग जो बना हुआ है इसको क्लियर करने के बाद से ऊपर की तरफ कहीं भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो मार्केट ऊपर की तरफ गया है, अब यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है हमारा, लेकिन इसमें हमारा प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं है क्योंकि ये इस कैंडल ने इसका पूरा इम्बैलेंस ले चुका है। इसके बाद से यहाँ पर मार्केट ने एक स्विंग बनाया और नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट किया, इसीलिए निफ्टी 50 में भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं तो यहाँ से इंड्यूसमेंट ले चुका है, एक ऑर्डर ब्लॉक है वो फेल हो चुका है, अब ऊपर की तरफ एक और ऑर्डर ब्लॉक है, अब वहाँ पर मार्केट जा सकता है, ऐसे मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, यहाँ पर टैप कर सकता है और नीचे की तरफ आ सकता है, या फिर नीचे की तरफ आकर यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट नीचे की तरफ आकर इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन हमारा जो ट्रेड होगा वो ज़्यादातर अब नीचे की तरफ ही होगा क्योंकि हमारा बॉस जो है वो नीचे की तरफ है। अब मार्केट जब इस स्विंग को क्लियर कर लेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब हम ऐसे नीचे की तरफ का एग्जीक्यूट करता हुआ चला आएंगे, ट्रेड बनाता हुआ नीचे की तरफ चला आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 क्या कर रहा है, निफ्टी 50 ऊपर की तरफ चला गया है और ये जो चौक था वो फेल हो चुका है, मतलब जो मार्केट नीचे की तरफ आने वाला था अब वो चौक फेल हो चुका है। मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉस कंप्लीट किया, ये बॉस हो गया, अब ये भी बॉस कंप्लीट हो चुका है। तो मार्केट यहाँ से इंडोसमेंट लेकर ऊपर की तरफ जा सकता है, यहाँ पर आप इंडोसमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर
यहाँ पर इंड्यूसमेंट है, मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट लेकर ऊपर की तरफ जाकर बॉस कंप्लीट कर सकता है, या फिर और भी नीचे आकर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आकर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सिया।